अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस वजह से? इसमें हमने ये सीखना है कि जब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक साथ आ जाएं तो ये किस तरह से मार्क करते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा और ये डीप आईसीटी है। ठीक हो गया, एक कंफर्मेशन के लिए और एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए ये सारा कुछ ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप ये यहाँ पे मैंने ड्राइंग की है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लाइव चार्ट में चल के दिखाऊंगा। ठीक हो गया, चार्ट पे इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप किस तरह से मार्क करते हैं? आप कहोगे यहाँ पे ये विक का लो, यहाँ पे बेरिश है तो विक का हमने यहाँ पे लो मार्क किया। उसके बाद ये अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पे इम्बैलेंस है तो इसको साथ में इम्बैलेंस को ऐड करेंगे। किस तरह से? यहाँ से। ठीक हो गया, आप इस तरह से कहेंगे तो करते भी इसी तरह से। ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास? फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया, हमने क्या मार्क किया? फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ये चीज़ रॉन्ग है, गलत है। इसको किस तरह से मार्क करते हैं? हमने इससे थोड़ा सा पीछे देखना है। यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ये हमने कर लिया ऑर्डर ब्लॉक मार्क, और इसको कलर थोड़ा सा ना कुछ इस तरह से डिफरेंट सा रखते हैं। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब सीन ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास हमने मार्क किया और जो फेयर वैल्यू गैप है ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक हो गया, दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग वो आ जाते हैं, पीडी एरेज आ जाती हैं। जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑर्डर ब्लॉक की निस्बत। लेकिन ये इसको मार्क मेन चीज़ है, सबसे बेहतरीन तरीके से इसको मार्क किस तरह से करते हैं। अब जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये है कि इसको मार्क किस तरह से करना है। हमने ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है जहाँ पे हमारे पास पीछे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये हमारे पास रॉन्ग हमने इसको मार्क किया। जो ग्रीन है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, जो हमारे पास ये ब्लैक है ये हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया, तो जो फेयर वैल्यू गैप है हमने ऑर्डर ब्लॉक के लो से मार्क करना है। समझ गया ना? ऑर्डर ब्लॉक के लो से। और इधर जो हमारे पास जो इसका थर्ड कैंडल का हमने हाई रखना है, क्योंकि ये बेरिश है। थर्ड कैंडल का जो हमने हाई रखना है वो हमारे पास सेम उसी तरह से होगा जैसे बाकी लगाते हैं फेयर वैल्यू गैप। इधर कोई इम्बैलेंस होगा तो वो हम ऐड करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। हालांकि फेयर वैल्यू गैप बनता हमारे पास यहाँ तक है, यहाँ तक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ये वाला हमने मार्क कितना किया, ये सारा सीन। अच्छा, ये क्यों मार्क किया? हम ये हमारे पास पहले आ रहा है, ये प्राइस एक्शन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाला प्राइस एक्शन हमारे पास पहले बना है, तो इस वजह से हमने इसको मार्क करना है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बाद में बन रहा है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक के लो से मार्क करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेंगे इसको। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अलग जो एरिया निकल के आया ग्रीन सा, ये हमारे पास हमारा फेयर वैल्यू गैप है और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया, अगर सेम सिनेरियो इधर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट इस तरह से हमारे पास पहले फेयर वैल्यू गैप आ जाए बाद में ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, मार्क करते हैं। पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम मुकम्मल इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, यहाँ पे ओबी। ठीक हो गया, ये हमने मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी किस तरह से? यहाँ पे इस तरह से हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं ना, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, और जो इसका टॉप बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक का वो यहाँ पे। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, बात को मुकम्मल सुन के जानना है आपने। ये हमने क्या मार्क किया? फेयर वैल्यू गैप मार्क किया। अभी यहाँ पे हमने किस तरह से मार्क किया? ऑर्डर ब्लॉक की विक से, ऑर्डर ब्लॉक के लो से हमने मार्क किया। या इसका बुलिश होता तो ऑर्डर ब्लॉक के हम हाई से मार्क करते। समझ गए? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पहले आ रहा हो, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पहले आ रहा हो, तो उसको हमने फेयर वैल्यू गैप मुकम्मल मार्क करना है। समझ गए? मुकम्मल मार्क करना है, क्योंकि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पहले आ रहा है और फेयर वैल्यू गैप हमारे पास स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से हमने ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे आ जाएं तो हम ऑर्डर ब्लॉक की जगह पे फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे ज़्यादा। ठीक हो गया, मीन हमारी नज़र में जो स्ट्रांग होगा वो फेयर वैल्यू गैप होगा और ऑर्डर ब्लॉक उससे थोड़ा सा कम होगा स्ट्रांग स्ट्रेंथ में, मीन के पावर में। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। अगर फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पहले आ रहा होगा तो हम उसको मुकम्मल मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को भी हम फिर उसी तरह से मार्क कर लेंगे। और अगर फिर हमारे पास ये जैसे फेयर वैल्यू गैप का नीचे वाला हमारे पास एरिया है ऑर्डर ब्लॉक का, ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, या इसको मुकम्मल भी मार्क करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप थी। इसका फेयर वैल्यू गैप हमने किस तरह से मार्क किया, इसका किस तरह से। ठीक हो गया, फेयर वैल्यू गैप अगर पहले आ रहा है तो उसको मुकम्मल मार्क करेंगे। अगर फेयर वैल्यू गैप से पहले हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो हम
ऑर्डर ब्लॉक के लो या हाई से हम अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। चलते हैं लाइव चार्ट में, मैं आपको वहां पे दिखाता हूं। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ऑर्डर ब्लॉक, हम मुकम्मल इसको 2-4 कैंडल जो भी है ना, हमारे पास 3 कैंडल, इसको हम मार्क कर लें। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, मार्क किया हमने ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। अब नीचे हमने जो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, फेयर वैल्यू गैप तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा था, जस्ट 1 सेकेंड, ये यहाँ से फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ से बन रहा था, हमने कुछ इस तरह से मार्क करना था, लेकिन हमने इस तरह से नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू गैप का तरीका क्या है, फेयर वैल्यू गैप हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को इसकी ऑर्डर ब्लॉक के लो से मार्क करेंगे। बेरिश है तो लो से, अगर बुलिश होगा तो हाई से। तो ये एरिया जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। हालांकि फेयर वैल्यू गैप तो देखा जाए तो अगर ये पीछे वाला प्राइस एक्शन खत्म करें तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बड़ा बनता है, लेकिन हमने कहाँ से मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक के लो से, तो हमने मार्क कर दिया, सिंपल इज दैट। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना। अच्छा, इस चीज़ को मैं इंप्लीमेंट में आपको करके दिखा रहा हूँ। जो चीज़, ये चीज़ देखें कि मार्केट में विक कहाँ तक गई है, बिल्कुल उसके अपर क्वाड्रेंट के टॉप टू द टिक मार्केट वहीं तक गई है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कहाँ तक गई है, ये हमारे पास कहाँ पे आई है, बिल्कुल कंसीक्वेंट इंकोचमेंट पे जाके रुक गई है। ये क्या चीज़ है, ये डीप आईसीटी है भाई, डीप आईसीटी। इंटरनेट में ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर यहाँ पे हम पूरा फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं तो ये कोई एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, एग्जैक्ट कोई लेवल नहीं निकल के आ रहा। समझ गए मेरी बात। तो ये सारा सीन है इस तरह से, ये हमने डीप आईसीटी में ये सारा कुछ फेयर वैल्यू गैप इस तरह से मार्क करते हैं। अब यहाँ पे पीछे आ गए हम, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखा जाए तो ये फेयर वैल्यू गैप है, अगर इसको फुल मार्क करते हैं तो यहाँ पे आगे वाला प्राइस एक्शन गड़बड़ कर रहा है। अगर ये हम इसके विक से मार्क करते हैं, यहाँ पे विक पड़ी हुई है, इसकी विक से मार्क करते हैं, और ये हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे मेंशन करते हैं ओबी, और यहाँ पे नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास जो उसके लो से हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे हैं तो किस तरह से एग्जैक्ट टू द टिक मार्केट जाके रुक रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सारा कुछ बॉडीज को किस तरह से रिस्पेक्ट मिल गया है। तो ये है सही तरीका। अब हम इसका और देख लेते हैं साथ में। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये बुलिश के लिए है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पहले आ रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास बुलिश है, तो ठीक हो गया, हमने मार्क कर लिया। ये फेयर वैल्यू गैप बहुत छोटा था, इस वजह से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं की। हमेशा जो छोटी चीज़ होगी, छोटा फेयर वैल्यू गैप होगा, बड़े फेयर वैल्यू गैप की निस्बत मार्केट बड़े फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी छोटे की निस्बत। समझ गए मेरी बात। तो ये सारा सीन है। यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये छोटा था, बिल्कुल बेमालूम सा, यहाँ पे बिल्कुल बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। अब यहाँ इस पर एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक कुछ इतना, ये मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। देन मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ जो भी चीज़ है। ये आ गया, हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, ठीक हो गया। अब फेयर वैल्यू गैप हमने मुकम्मल मार्क करना है, मुकम्मल हमने मार्क कर दिया, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे अपर क्वाड्रेंट पे जाकर रुक रही है। तो ये क्या सीन है सारा, ये यहाँ पे आगे फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल टॉप पे आके रुक रही है। तो ये सब डीप हमारे पास आईसीटी आ जाती है। ये जो मैंने इतना ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया ना, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक, तो इसमें देखें अगर इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो मार्केट फिर इसके क्वाड्रेंट्स को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही है। ये सीन है मार्केट में, किस तरह से मार्केट टू द टिक लेवल तक जा रही है। यहाँ पे देखो, ये लेवल देखो, यहाँ पे नीचे मोहॉक्स हैं, शॉर्ट्स है, ये मोहॉक्स हैं। हालांकि बॉडीज बिल्कुल इसको मुकम्मल टू द टिक मार्केट को रिस्पेक्ट दे रही हैं, बिल्कुल उसके पॉइंट्स पे रुक रही हैं। ये सारा कुछ है। अब फेयर वैल्यू गैप हमने मुकम्मल मार्क किया, उसके बाद ये हमने हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी हमने मुकम्मल मार्क किया। तो ये सारा सीन है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पहले आ रहा था। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये हमने मार्क किया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अगेन फिर हमारे पास रॉन्ग है, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है, और ये हमारे पास ओबी, ठीक हो गया। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, इसका कलर थोड़ा कर देते हैं ग्रीन, इस तरह से। अब ये कहाँ से मार्क करेंगे, ये हम यहाँ से मार्क करेंगे। जब यहाँ पे एग्जैक्ट मैं ऑर्डर ब्लॉक से मार्क कर रहा हूँ तो मार्केट किस तरह से यहाँ पे आके रुक रही है भाई, किस तरह से।
ये एल्गोरिदम नहीं है तो और क्या है। यहाँ पे इस तरह से मैं जाता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं इसको विक से मार्क करता हूँ तो ये यहाँ पे गड़बड़ करती है, लेकिन यहाँ पे मैं जब ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्क कर रहा हूँ तो बिल्कुल टू दी टिक मार्केट उसके मिड पॉइंट से जाके रिवर्स हो रही है। तो ये सारा सीन है, इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।